Good morning, dear students, and welcome back to Hindi class. लास्ट क्लास में हमने पाठ 15 सूरदास के पद का पहला पद पढ़ चुके थे, है ना, जिसमें श्री कृष्ण जी अपने चोटी के न बढ़ने की शिकायत अपनी माता यशोदा जी से कर रहे थे। आज हम लेंगे इसी पाठ का दूसरा और अंतिम पद। तो सबसे पहले पदों को पढ़ लेते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी धढोरी आप ही आयो, खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, ऊखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अनभावत भूई मैं ढरकायो, दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर्य श्याम को हटके न राखे, तै ही पूत अनोखो जायो। तो अब हम इनके शब्दार्थों को थोड़ा देख लेते हैं। तेरे मीन्स तुम्हारे, लाल यहाँ बेटे को कहा गया है, तुम्हारा बेटा, दोपहर यानी कि दोपहर, ढूंढी धढोरी मतलब खोज खोज कर, ढूंढ ढूंढ कर, आप ही अपने आप, ठीक है, किवारी यानी कि दरवाज़ा, किवाड़ खोलना, यहाँ पैठी मीन्स बैठ जाना, मंदिर मतलब घर, इस पद में मंदिर घर के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर सखनी यानी कि साथी, उसके सखा साथी, ऊखल मतलब ओखली जिसमें चावल कूटते हैं, ओखली, सीके यानी कि जो छींक होता है, छींका जो हम लोग गांव घरों में आपने देखा होगा, दूध दही को रखने के लिए ऐसा मटकी में रख के ऐसे ऊपर में लटका देते हैं, तो वो उसे कहते हैं छींक, ठीक है, छींका या छींक। फिर अनभावत मतलब जो अच्छा नहीं लगा, जो मन को नहीं भाया, जो पसंद नहीं आया, भूई ज़मीन, ढरकायो मतलब फैला देना, बिखेर देना, हो गोरस की यानी गोरस क्या होता है, गाय का रस यानी कि दूध, और दूध से बने खाद्य पदार्थ, छाछ, मक्खन, दही, इन सबको गोरस कहा गया है। ढोटा बेटे को कहा गया है, ठीक है, बेटा। फिर पूत अगेन बेटा, ठीक है, अनोखो मतलब निराला, अनोखा, जायो मतलब जन्म देना। फाइन। अब हम आते हैं इसके प्रसंग को लेते हैं। तो प्रसंग में क्या, पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रसंग में क्या लिखा जाता है। जैसे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित सूरदास के पद से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब आते हैं संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि श्री कृष्ण चोरी करके गोपियों के घर से दूध, मक्खन आदि खा जाते थे। इस पद में कृष्ण की शरारतों से परेशान एक गोपी द्वारा माता यशोदा से शिकायत करने का चित्रण किया गया है। अब लीजिए व्याख्या पाठ। तो व्याख्या पाठ में हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, तेरे लाल मेरो माखन खायो। तो इन पदों में गोपी यशोदा मैया जी से शिकायत करते हुए और कृष्ण जी के चोरी करने की आदत से परेशान होकर ये कहती है कि तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने मेरा मक्खन या माखन खा लिया है, ठीक है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढढोरी आप ही आयो। और दोपहर के समय, दोपहर के दिवस यानी कि दोपहर के दिन या दिवस, घर को सुनसान जानकर ढूंढ ढूंढ कर खोजते हुए वो अपने आप घर के अंदर घुस आया है। खोली किवारी पैठी मंदिर में, और दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर बैठकर दूध दही सब सखनी खवायो। दूध दही स्वयं भी खाया और अपने सभी साथियों को भी खिलाया। ऊखल चढ़ी सीके को लिन्हो, ओखली में चढ़कर छीके पर रखी मटकी उतार
ली है और अनभावत भूमि में ढरका, जो पसंद आया उसे खाया और खाने के बाद जो अच्छा ना लगा उसे ज़मीन पर बिखेर दिया, यानी कि फैला दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की। तो गोपी कहती है कि हे यशोदा, पता नहीं तुमने यह ठोटा कौने ढंग लाया, पता नहीं तुमने ये बेटा को क्या सिखाया है, कैसे बड़ा किया है कि दिन प्रतिदिन वह हमारे दूध दही की हानि करते रहता है। ओके। सूर श्याम को हटकी न राखे, तै ही पूत अनोखो जायो। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा जी से कहती है कि तुम इसे मना क्यों नहीं करती, हटकी मतलब मना करना, तो तुम इसे मना क्यों नहीं करती, तै ही पूत अनोखो जाए, लगता है कि तुमने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है या फिर एक अनोखा पुत्र पैदा किया है। क्लियर? तो ये था व्याख्या पाठ। अब विशेष में आ जाते हैं। विशेष में पहला क्या होगा कि इन पदों की भाषा ब्रज है, ठीक है। दूसरा होगा कि इन पदों की रचना छंदबद्ध है। देखिए आप लास्ट एंडिंग वाले वर्ड्स खायो, आयो, खवायो, ढरकायो, लायो, जायो, तो सब राइमिंग वर्ड से एंड हो रहा है, तो ये हो गया छंदबद्ध रचना। अब इसमें अलंकार कौन कौन से हैं? अलंकार आप देखिए, दोपहर, दिवस, दूध, दही, ढूंढी, ढढोरी, आप ही आयो, हानि होती, सुर श्याम, सब सखनी, कई हैं, बहुत सारे हैं। इन सब में अनुप्रास अलंकार है। ओके, तो इतना ही था। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। तो आज का होमवर्क आपका यही है कि आप इस पद का भी सप्रसंग व्याख्या अपने कॉपी में लिखेंगे और फिर मेरे नंबर पर या फिर ग्रुप में आप सेंड करेंगे। ओके डियर चिल्ड्रन, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।